ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन सत्संग वर्खा भाग 16 प्रवचन 2 निरभिमानी व निरहंकारी का ही दाता के दरबार में प्रवेश पार्ट 2। गुरु महाराज ने अपने सत्संग में ये प्रसंग सुनाया। एक बार एक आदमी ने स्वप्न देखा। सुबह जब नींद से उठा तो बहुत खुश हो रहा था। पत्नी ने उससे खुश होने का कारण पूछा तो उसने बताया कि मुझे आज 10,000 रुपए मिले। पत्नी ने पूछा कि पैसे कहाँ हैं? पति ने कहा, जब मैं जागा तो पता नहीं कहाँ चले गए। पत्नी ने कहा कि जागने से पहले ही उसे बैंक में जमा कराते, फिर तो मिल ही जाते। देखो, सपने के धन पर, सपने के संबंध नातों पर, सपने की शाहूकारी पर, सपने की राजाई पर विश्वास करना मूर्खता है। इसी प्रकार माया भी है, परंतु ये बात समझ में पूरी तरह कैसे आएगी? जब मन मरेगा। मन को मारने का मतलब संसार को पीठ देना और मालिक की तरफ मुख करना। यदि मन को जिंदा रखना चाहते हो तो ईश्वर से बेमुख होकर संसार की ओर मुंह करो, पर यदि मन को मारना चाहते हो तो संसार को पीठ देकर भगवान की ओर मुंह करो। मन को मारने की यही युक्ति है। गुरु महाराज ने एक और प्रसंग बताया। सिंध में शाह लतीफ नामक दरवेश हुए हैं। ये मुस्लिम सैयद थे। हैदराबाद जिले के शाह भिट शहर में रहते थे। मुसलमानों में सैयद ऊंची जाति की होती है, जैसे हमारे हिंदुओं में ब्राह्मण होते हैं। जो सच्चे संत हैं वे सिर्फ भक्ति को देखते हैं, नाम की कमाई को, भजन स्मरण ज्ञान और ध्यान को देखते हैं, उसे ही बड़ा समझते हैं। किसी की सुंदरता धन वगैरह पर वे ध्यान नहीं देते। शाह लतीफ जी के यहाँ मदन नामक एक दरवेश रहते थे। ये हिंदू थे। शाह लतीफ का इनके प्रति इतना प्यार था कि वे हमेशा उन्हें अपने साथ बिठाते थे। शाह लतीफ ने अपने शिष्यों को आज्ञा दे रखी थी कि मेरी कब्र के आगे ही इसकी समाधि बनाना। आप जब सिंध जाएंगे तो वहाँ आप ये देखेंगे। ये ही एक ऐसे दरवेश हैं जिन्होंने हिंदू को अपने साथ रखा। शाह साहब के इस कदम से उनके कुछ कट्टर शिष्यों को ऐतराज था। वे कहते थे, साईं, आप सैयद हैं, आपका नामाचार इतना है, परंतु इस बनिए को इतनी इज्जत क्यों देते हैं? शाह लतीफ ने कहा, जिस समय मैं किसी उलझन में होता हूँ तो इस प्यारे से सलाह लेता हूँ। मेरे जितने प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर यही देता है, इसलिए ये मुझे भाता है। मैं तो सिर्फ इसे अपने साथ बिठाता हूँ, पर मेरी इच्छा ये है कि मैं इसे सीने से लगा कर रखूं। शिष्यों ने पूछा, महाराज, ये इतना काबिल है, ये हम कैसे समझे? शाह लतीफ ने उत्तर दिया, समय आने पर मैं आप सबको बताऊंगा। 2 दिन गुजरे। शाह लतीफ अपनी मौज में खटिया पर बैठे हुए थे। अन्य कई शिष्य भी वहां बैठे हुए थे। बैठे बैठे शाह लतीफ ने कहा, आप सब पढ़े लिखे हो, सयाने हो, गाते बजाते भी हो। मेरी एक बात का उत्तर दो कि खुदा यानी ईश्वर का जो दरबार है उसका प्रवेश कितना है, यानी उसमें जाने का रास्ता कितना है? सभी शिष्य विचार में पड़ गए और बोले, हमने तो द्वार देखा ही नहीं है। सभी अपना अपना अनुमान लगाने लगे। कोई कहता कि खुदा का द्वार बड़े से बड़ा है, कोई कहता जितना पश्चिम है उतना ईश्वर का द्वार है, वगैरह वगैरह। परंतु इन उत्तरों से शाह लतीफ प्रसन्न नहीं हुए। उसने मदन को बुलाया। शाह लतीफ ने कहा, प्यारे मदन, खुदा का द्वार कितना है? मदन ने कहा, साईं, खुदा का द्वार दिखाऊं या बताऊं? शाह लतीफ ने कहा, दिखाओगे तो बेहतर होगा। इतना कहते ही मदन छोटा बच्चा बन गया, फिर बच्चे से भी छोटा, फिर उससे भी अत्यंत छोटा, चूहे के आकार जितना, और फिर और छोटा यानी चींटी जितना हो गया। अंत में देखें तो मदन है ही नहीं। सभी ढूंढने लगे, पर मदन मिला ही नहीं। कुछ मिनट के बाद वो फिर से अपने रूप में स्थित हो गया। शाह लतीफ ने कहा, मदन, मैंने तुमसे पूछा था कि खुदा का दरवाजा कितना है, पर तुम कहाँ चले गए? मदन ने कहा, साईं, खुदा का दरवाजा छोटे से छोटा है। जब तक ये जीव अपने को कुछ समझता है तब तक वो उस दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैंने अपने आप को गुम कर दिया, तभी तो खुदा के द्वार तक पहुंचा। जब हम कहेंगे कि मैं कुछ नहीं हूं,
तब ही खुदा के द्वार पर पहुंचेंगे। इसलिए मैंने अपना नाम ही रखा है मदन। मद यानी अभिमान, न यानी नहीं। मदन का जवाब सुनकर शाह लतीफ समेत सभी प्रसन्न हुए। महाराज जी ने भी कहा है, नीवो दर थी नाम जो, यानी ईश्वर के दरबार का जो दरवाजा है वो छोटे से छोटा है, संकरा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।